हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस सेक्शन के रिगार्डिंग आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, थंबनेल में आप सभी ने देख लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एज अ होल मेंस की स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में। 15 दिनों में आपको क्या गलतियाँ अब 15 दिन पहले नहीं करनी है और किन चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा, मैक्सिमाइज होगा। पेपर से पहले हमको क्या चीज़ें जो हैं वो याद रखनी होती हैं, सभी टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, क्योंकि 15 ही दिन है तो मतलब जो चीज़ बिल्कुल नहीं आती हर सेक्शन के रिगार्डिंग, चारों सब्जेक्ट आपके हो गए, इनके रिगार्डिंग जो चीज़ बिल्कुल नहीं आती वो अब नहीं आती, उसको अब रहने दो। जो चीज़ आती है उसको अच्छे से उसका रिवीजन इंश्योर करना है आपको। उसका रिवीजन आपको डेफिनेटली करना ही है, बिकॉज आपको क्या करना है पेपर में, अपनी एक्यूरेसी वगैरह सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो और मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग भी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में कि 15 दिन है, किस तरीके से मॉक वगैरह एनालाइज करने हैं, आपको क्या करना है। सबसे पहले पर सेक्शन बात करेंगे एक तरीके से। देखो, पहला सेक्शन हो गया आपका रीजनिंग सेक्शन। आप लोग मॉक वगैरह दे रहे होंगे तो मॉक वगैरह में मैंने देखो बिल्कुल भी टाइम इस वीडियो के अंदर वेस्ट नहीं किया है, और जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर टाइम वेस्ट नहीं किया है ना फालतू चीज़ों में, आप लोग भी अपनी मतलब अपना जो इसका आपका डेली का स्केड्यूल होता है उसमें आप लोग भी बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पूरा टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को डिवोट करना है अभी के लिए। तो देखो, रीजनिंग सेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, तो रीजनिंग के अंदर आप लोग मॉक वगैरह दे रहे होंगे तो आप लोग आई होप अच्छा ही स्कोर कर रहे होंगे। अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, क्योंकि देखो अभी ये पहली बार ये पैटर्न आ रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स जो हैं वो अपने हिसाब से सभी पेपर बना रहे हैं। तो आप एक तो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट रखें कि हाँ ठीक है, नहीं मैंने जितना किया है वो सही है, और लाइक इतना भी कुछ अलग नहीं आने वाला जितना सब मॉक टेस्ट अपने बना रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पैटर्न, ये नए पैटर्न पे प्रीवियस ईयर कंटेंट हमारे पास में नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर रीजनिंग सेक्शन के अंदर कुछ खास स्कोर नहीं आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है, तो अब जो सीपीओ की रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मतलब लाइक 2022 वाला जो प्री हुआ था अभी सीपीओ का, वो 50-50 क्वेश्चंस के जो सेट दिए हुए हैं वो अच्छे से एक बार अपने हाथ से निकाल लो। उनसे आपका स्कोर मेन पेपर में, जो मेन पेपर होगा आपका, उसमें डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। और प्री के जो सेट्स हैं, प्री के अगर नहीं, सीजीएल प्री के नहीं कर सकते हो तो सीपीओ प्री तो प्लीज़ कर ही लो, उनको कर लो। अगर मतलब 50 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आते हैं तो जितनी भी शिफ्ट रही होंगी आपकी, कम से कम 400 से 500 600 क्वेश्चन वो आप लोगों के होंगे, तो उनको आपको एक बार अपने हाथ से निकालना ही है। या आप, ये हो जाएगा आपका रीजनिंग सेक्शन के लिए। रीजनिंग सेक्शन के इतना ही करना है रीजनिंग सेक्शन के लिए। अगर कुछ किसी मेन टॉपिक में दिक्कत ही है, लाइक कोडिंग रिकॉर्डिंग बन ही नहीं रहे, हर सेट में दिक्कत आती है, किसी किसी में गलत हो जाए अलग बात है, रोज ही नहीं हो रहे हैं, तो एक बार उसको पढ़ लो फिर अच्छे से, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन आपका स्कोरिंग सेक्शन है, उसमें आपको कोई भी गलती, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। सेकेंडली हम बात करने वाले हैं देखो मैथ सेक्शन के बारे में। मैथ्स आपका एक सागर के समान है, जितना पढ़ो उतना कम। मैथ्स और जीके दोनों ही ऐसे हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल एक तरीके से हम लोगों को करना होगा। इधर जस्ट अ सेकेंड, मैथ सेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो देखो, मैथ सेक्शन और जीके सेक्शन दोनों ही आपके बहुत वास्ट हैं, तो इनमें बहुत एक तरीके से अपने आप पे कंट्रोल करके सारी चीज़ों को देख के कि कितना टाइम, इससे ज़्यादा टाइम हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं देना है, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका सारा ही टाइम खा जाएगा। और एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि देखो, आने तो इससे 30 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और आपका ये आपका जो स्टैट्स वाला पोर्शन अगर नहीं किया है तो अभी उसको प्लीज़ 15 दिन में मत छुओ। जितने जो टॉपिक्स आते हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, हद से हद 3 से मतलब 4 क्वेश्चन। अगर बहुत ही मतलब ये हुआ एसएससी को कि इनका वेटेज बहुत बढ़ाना है, तो आप ये मान लो कि 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 25 क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न पे, उसी तरीके के आने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले वो 25 क्वेश्चन अपनी झोली में करने हैं, बिकॉज 60 क्वेश्चन और 60 मिनट, ये चीज़ नहीं भूलनी है आप लोगों को। तो मैं आपको यही बोलूँगी, मॉक दे रहे हो, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो डिमोरलाइज नहीं होना, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निपटा लो। फिर से मैथ्स सेक्शन की अगर बात करेंगे तो वही सीपीयू प्री के जो अभी पेपर हुए थे
उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ सेक्शन के रिगार्डिंग उनको अच्छे से कर लो। सीजीएल प्री के मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ने, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, उनके मेंस में आने के चांसेस भरपूर मात्रा में हैं। बिल्कुल ये ना सोचें कि पैटर्न अलग हो रहा है, पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे, थोड़ा सिलेबस में भी चेंज हुआ है। सिलेबस में चेंज सिर्फ 2 चैप्टर ऐड होने का हुआ है और सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पेपर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जो बच्चा अपनी इन्हीं चीज़ों पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली चीज़ों पे स्टक रहेगा वो बहुत अच्छा कर जाएगा। जो नए नए के चक्कर में भागते रहेंगे वो पेपर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इवन उनको बहुत दुख होगा आने के बाद में कि देखो प्रीवियस ईयर चीज़ें ही पेपर में पूछी गई थी और मैं वो भी नहीं कर पाया। तो सबसे पहले आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स में भी अपने कंप्लीट करने हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब मॉक दिए होंगे अब तक भी, अभी भी दे रहे होंगे, जो सेव्ड क्वेश्चन है ना, सेव कर देते होंगे क्वेश्चंस को। कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो कॉपी में नोट डाउन करते होंगे। देखो होता क्या है कि एग्जाम आ जाता है और वो सेव्ड क्वेश्चन सेव ही रह जाते हैं या फिर कॉपी में लिखे हुए क्वेश्चंस ऐसे ही रह जाते हैं। 3 से 4 दिन के बाद जब क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ कौन से क्वेश्चंस को हम सेव करते हैं और कौन से क्वेश्चंस को हम कॉपी में लिखते हैं मॉक एनालाइज करते हुए, वो क्वेश्चन जो हमसे नहीं होते और लगता है कि रेलेवेंट है, पता चल जाता है देखने के बाद में ना। और या फिर वो क्वेश्चन जो हमसे गलत हो जाते हैं, या फिर वो क्वेश्चन जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं जब हम एवरेज स्टूडेंट्स के साथ में, या फिर टॉपर्स ने कितना टाइम दिया और हमने कितना दे दिया। तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें लगा कि हमसे भी अलग कोई तरीका इसका हो सकता था, तो उस क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये तीनों ही कैटेगरी के क्वेश्चन जब आप लिखते हैं तो वो लिखे हुए क्वेश्चन पेपर आने तक लिखे ही सिर्फ रह जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए। 3 से 4 दिन बाद उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया करो। और साथ ही साथ सेव क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आप अपने लैपटॉप में ही सेव वगैरह करते हैं उनको, तो उन सेव्ड क्वेश्चंस को एक बार उनका रिवीजन, उन्हें हाथ से एक बार निकाल लिया करो टाइमली, टाइम टू टाइम, मतलब बार बार, क्योंकि वही क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम है, बाकी तो सारी चीज़ें आपको आती ही हैं। रिवीजन अपने फॉर्मूलाज का, सारी चीज़ों का करना ही है, इसमें तो ये बोलने वाली चीज़ नहीं है, ये तो आप सबको पता ही है, मीन्स देने जा रहे हो। और थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर जल्दी से आते हैं। थर्ड सब्जेक्ट आपका इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम शायद नहीं हो रही होगी, सब जानते हैं कि वही चीज़ें आनी है। लेकिन हाँ, एक और चीज़, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड पूछा जाएगा, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होने वाला है। मॉक दे रहे हो, वही आपका रूल्स है, ग्रामर पोर्शन है, रिवीजन कर लो। वो कैब है आपकी, जल्दी से रिवीजन, जल्दी मतलब चीज़ों को निपटाना है, किसी भी चीज़ को लेके इस टाइम पे नहीं बैठना है। ओके, अपनी वोकैब देख लो, अपने रूल्स देख लो, और किसी अगर पर्टिकुलर सेक्शन में गलतियां हो रही है, लाइक कॉमन एरर अगर गलत हो रहे हैं, लाइक आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपसे नहीं बन रहे हैं, आपके क्लोज टेस्ट में कमियां आ रही हैं, PQRS आपसे नहीं हो रहे हैं, तो फिर इनसे सेक्शन वाइज पर टॉपिक से फिर उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर से। चाहे आप वो RBs वाले शुभम सर जो हैं वो अपने चैनल पर PDFs वगैरह आपको टाइमली प्रोवाइड कराते हैं, सारी सेक्शन वाइज प्रोवाइड वो करा देते हैं, तो वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बार थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद मॉक दे के देखो, अगर नहीं कमी हो रही है, सारा ऑन एन एवरेज सही चल रहा है इंग्लिश में, तो फिर बस रिवीजन करो और नेक्स्ट सब्जेक्ट पे पहुँचो। 45 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश सेक्शन से आने वाले हैं, बिल्कुल हल्के में ना लें। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस ही हैं। मैथ्स और इंग्लिश को जब हम देखते हैं ना, तो हम मैथ्स को कंपैरेटिवली इंग्लिश के बहुत ज़्यादा टाइम दे जाते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मैथ्स से ज़्यादा आपका इस बारी इंग्लिश का वेटेज है, तो उसको इस हिसाब से टाइम भी आपको देना है। अगर आप इंग्लिश को मैथ्स से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो आधा टाइम तो दोनों के बीच रखना ही है आपको। GS फिर से आपका मैथ्स की तरीके से बहुत वास्ट है, अगर आप मतलब करने बैठेंगे ना तो बहुत चीज़ें ऐसे निकल के आ जाएंगी, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो चूज़ करनी होंगी और उन्हीं को करना होगा अभी के टाइम पे। मैं आपको बताऊंगी कि जो भी बुक आपने अब तक पढ़ी है, मैं कोई इस वीडियो के अंदर आपको बुक रिकमेंड नहीं करने वाली, क्योंकि 15 दिन पहले कोई नई बुक नहीं पढ़नी होती है। जो बुक पहले से पढ़ी थी उसी से रिविज़न पर सेक्शन करते रहेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ कि देखो, स्टैटिक जीके पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखो। करंट से भी आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, तो करंट भी अपना कर लो। करंट लास्ट 1 ईयर का कर लो। पहली वीडियो में भी जो जीके सेक्शन के रिगार्डिंग थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। और आपका जो मतलब करंट हो गया, और स्टैटिक जीके कर लो अपनी अच्छे से, चाहे यूट्यूब से की हेल्प से करो, चाहे अपना खुद की ट्रिक वगैरह बना के करो। उसके बाद में बाकी सेक्शंस का जो रिवीजन है वो आप लोगों को करना है। मॉक टेस्ट देते हो, जीके के क्वेश्चन आते हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से किया करो। जीके सेक्शन के रिगार्डिंग क्या, पूरे ही एज अ होल पूरे मॉक का रिवीजन अच्छे से करना है। अपने कंप्यूटर को भी लाइटली नहीं लेना, क्योंकि वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो भी हमें क्वालिफाई करना है, तभी ये सब चीज़ें, इतना झमेला करने का फ़ायदा है हमारा। तो कंप्यूटर भी अच्छे से करते रहो, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हैं या फिर आपने कोई बुक वगैरह परचेज की है। कंप्यूटर का मतलब एवरेज आपका होना चाहिए। तो उसके बाद में टाइपिंग भी आप लोग डेली कर ही रहे होंगे।
जो ध्यान देने योग्य इस टाइम पे बातें हैं एक तरीके से, उनके बारे में एक बार जल्दी से उनको समराइज़ कर लेते हैं। देखो, इस टाइम पर अगर आपका अच्छा स्कोर अच्छा खासा आ रहा है ना, तो ये मत सोच लेना कि मेरा इतना तो आ ही रहा है, जो थोड़ा बहुत 10-20 नंबर बचे हुए हैं उनके लिए कुछ बहुत अलग पढ़ लूँ। उस चक्कर में आप मेन पेपर में अपना बहुत मतलब एक तरीके से लॉस करने वाले हैं। जो अगर अच्छा स्कोर आ रहा है तो उसको अच्छा बनाए रखिए। जो चीज़ें आपके पास में हैं, जो सोर्सेज आप लोगों के पास में हैं, उन्हीं का रिवीजन बार बार करते रहिए। नया पढ़ने की इस टाइम पे बिल्कुल भी नीड नहीं है। सबसे पहले तो ये इर्रेलेवेंट कुछ नहीं पढ़ना। 15 दिन है तो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पेपर से 4-5 दिन पहले या हफ्ते पहले अपनी तबीयत ही ख़राब कर ली। तो सबसे पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखेंगे और प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, प्रॉपर अपना टाइम टेबल के हिसाब से या फिर जैसे भी अपना बस पढ़ते रहेंगे। 15 दिन है, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, जितना कैलिबर है ना दिखा दो इन 15 दिनों में। अगर अभी भी जॉब नहीं ले पाए ना, तो फिर कभी ले पाओगे? इतनी वैकेंसी एसएससी के इतिहास में ना तो कभी आई हैं और ना ही कभी आएंगी। ठीक है, इस बार आप लोगों के पास में मौका है। जिनका प्री क्वालिफाई हो गया उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक जॉब अटेन करने की। ठीक है, सबसे पहले एक जॉब ले लो, अपना लेवल वगैरह बाद में बढ़ाते रहना, वो बाद में भी बढ़ जाता है, बट अभी एक जॉब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक देते समय बहुत से बच्चों का ऐसे होता है कि शिवरिंग होने लगती है, कांपेंगे, पैनिक करेंगे। ऐसा बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना। सिर्फ वो मॉक है, आप उसको देने वाले हैं, वो आपको खाने के लिए नहीं बैठा है। मेन पेपर में भी सेम ही चीज़ें होंगी, तो डरे नहीं, आराम से बहुत शांत होकर अपना जो पेपर है उसको सॉल्व किया कीजिए और खुद पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। डेफिनेटली आप लोग सक्सेस होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी ही, सक्सेसफुल आपको होना ही है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा दौर है, इसको स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आप लोगों को करना होगा। टाइम वेस्ट अपना बिल्कुल ना करें, मॉक पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई करें, और मॉक और रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस 3 चीज़ें हैं हर सेक्शन के लिए। शॉर्ट में ये चीज़ें समझ लो। कोई भी क्वेरी अगर रह जाती है किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही इधर से टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करने की, तो आगे भी मैं कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।